हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। शादी और शादी के बाद पति पत्नी में अक्सर विवाद होता है और इस तरह के विवाद तलाक तक पहुंच जाते हैं। कई बार सुलह हो जाती है, लेकिन सेलिब्रिटी के विवाद अक्सर चर्चा में रहते हैं। और दरअसल आपको बता दें कि श्री कृष्ण के घर में महाभारत चल रही है। श्री कृष्ण मतलब महाभारत में श्री कृष्ण का अभिनय करने वाले नीतीश भारद्वाज। नीतीश ने पत्नी स्मिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसकी शिकायत भोपाल कमिश्नर से भी की गई है। 2-4 मुलाकात और शादी, वाद विवाद और तलाक। श्री कृष्ण के घर महाभारत। नीतीश भारद्वाज नाम भले ही आप न जानते हों, लेकिन ये चेहरा आप जरूर पहचान रहे होंगे। जी हां, ये महाभारत सीरियल के श्री कृष्ण हैं, जिनके घर इन दिनों महाभारत चल रही है। अनबन की ये कहानी पुरानी है, लेकिन अब ये मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। नीतीश भारद्वाज ने भोपाल पुलिस कमिश्नर से अपनी आईएएस पत्नी की शिकायत की है। शिकायत में कहा गया कि पत्नी बेटियों से मिलने नहीं दे रही है, फोन नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। भोपाल के स्कूल में 6 महीना, ऊटी के स्कूल में 4.5 महीना। इससे एकेडमिक करियर उनका अनस्टेबल हो जाता है। वो कहीं पर भी स्टेबल नहीं रह सकती बेटियां। आपने जिस तरह से उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ा है, झूठ झूठ बोल के ये जो किया है, उसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उनके ऊपर हो रहा है। और ये आपको नहीं करने के लिए मैं 50 बार लिख चुका हूं। उसके बावजूद 2 मेल्स के बावजूद आप यू आर आंसरेबल टू मी। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि ये फैमिली विवाद का मामला है और मामले की जांच जारी है। इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है और पुलिस उस पूरे मामलों के तथ्यों की जांच कर रही है। सभी का किसी सौंपा गया सर? कौन जांच कर रहा है सर? इसमें एक वरिष्ठ महिला अधिकारी पूरे मामले की जांच है। एक्टर नीतीश भारद्वाज ने पत्नी स्मिता पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। चलिए आपको नीतीश और स्मिता की शादी के बारे में बता देते हैं। दोस्त के जरिए दोनों की मुलाकात हुई। 2-4 मुलाकात में शादी का फैसला हो गया। साल 2009 में दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ। आईएएस अधिकारी हैं पत्नी स्मिता गाटे। पत्नी वर्तमान में भोपाल में हैं कार्यरत। अपर मुख्य सचिव के पद पर हैं स्मिता। एक्टर नीतीश भारद्वाज ने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल दोनों के बीच चल रहा विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब आपको पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी खबर दिखाते हैं। दरअसल ये सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री बनने के लिए बगावत कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जिसका डर था वही हुआ। पाकिस्तान को इमरान खान ने जिस बात से आगाह किया था वही हो गया। चुनाव नतीजों के बाद खजूर में अटके पाकिस्तान को नवाज शरीफ ने बहुत बुरा फंसा दिया है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ से उनके भाई ने ही बगावत कर दी है। शहबाज ने एक तरह से कह दिया है, मैं नहीं तो कोई नहीं, यानी उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो पाकिस्तान में सरकार नहीं बनेगी। क्योंकि जब बात हुई पीएमएलएन और पीपीपी की मिलीजुली सरकार की, नवाज और बिलावल के गठबंधन की, इसके लिए बिलावल और शहबाज की मीटिंग भी हुई, लेकिन शहबाज ने ऐन वक्त पर पलटी मार दी है। शहबाज और बिलावल भुट्टो गठबंधन वाले फाइटर जेट में सवार भी हुए, टेक ऑफ किया और उड़ान भी भरी, लेकिन आसमान में पहुंचते ही शहबाज शरीफ ने बिलावल के पीछे बैठने से इनकार कर दिया और कहा कि गठबंधन सरकार का असली पायलट वो बनेंगे, पैसेंजर बनकर सरकार नहीं चलाएंगे। यही फैसला सुनाते हुए शहबाज ने गठबंधन वाले फाइटर जेट से इजेक्ट करने का फैसला किया और पीछे सवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लीडर और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इजेक्शन वाला बटन दबा दिया। बात बड़ी वाज़ेह है, ये कोई
हुकूमत बराए हुकूमत का ये मामला नहीं है। ये पहले पाकिस्तान को बचाने का मामला है और फिर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ ले जाने का प्रोसेस है। पाकिस्तान में मामला प्रधानमंत्री के पद पर बुरी तरह से फंस गया है, क्योंकि जब बात गठबंधन की हुई और प्रधानमंत्री के पद को लेकर हुई तो एक फॉर्मूला आया कि 3 साल पीएमएलएन यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पार्टी का प्रधानमंत्री होगा और 2 साल बिलावल भुट्टो की पार्टी यानी पीपीपी से प्रधानमंत्री होगा। लेकिन यहीं पर पेच फंस गया, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत की बिसात पर शाहबाज ने बहुत बड़ी चाल चल दी है। शाहबाज ने कहा है कि उनकी पीएमएलएन सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है, यानी प्रधानमंत्री पद पर उनकी पार्टी का हक है। शाहबाज ने कहा कि अगर इंडिपेंडेंट सांसद खुद सरकार बना सकते हैं तो वो विपक्ष में बैठने को तैयार है। लेकिन एक खेल और है। सवाल है कि क्या शाहबाज ने अपनी महत्वाकांक्षा यानी खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए ये डिमांड रखी है, क्योंकि वो पाकिस्तान में कुर्सी का मजा चख चुके हैं और अब इस कुर्सी को वो फिर से हासिल करना चाहते हैं। क्या इसी दिली ख्वाहिश की वजह से शाहबाज अब भाई नवाज शरीफ को धोखा देने के लिए तैयार हैं? क्या इसी मकसद से उन्होंने गठबंधन वाला धर्म निभाने से पहले ही तोड़ दिया है? और अगर आजाद मेंबरान वो अपने आप को पीटीआई स्पॉन्सर्ड कहें या नॉन पीटीआई स्पॉन्सर्ड कहें, अगर वो हुकूमत बना सकते हैं बड़े शौक से बनाएं। अगर वो मेजॉरिटी दिखा देंगे, हम बड़े शौक से हम बैठेंगे ऑपोजिशन बेंचेस पे और अपना जो एक आईनी किरदार वो हम अदा करेंगे इंशाअल्लाह। शाहबाज ने दबे लफ्जों में कह दिया है कि प्रधानमंत्री बनेगा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ही बनेगा। शाहबाज ने बिलावल भुट्टो को यह भी बता दिया कि पाकिस्तान में उनके बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती। एक बार इसे इसी नजर से समझिए कि जिस तरह शाहबाज ने जिस गठबंधन वाले जेट में बिलावल भुट्टो के साथ उड़ान भरी, जिस जहाज को पाकिस्तान की अगली सरकार कहा जाने लगा, उसी से शाहबाज शरीफ पैराशूट बांधकर कूद चुके हैं और अब बिलावल भुट्टो अकेले ये जहाज नहीं उड़ा पाएंगे, बल्कि क्रैश ही करेंगे। इन सबके बीच इमरान खान के समर्थक बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि इमरान खान को जबरदस्ती हराया गया, जबरदस्ती पाबंदी लगाई गई, जबरदस्ती इमरान खान को ठग लिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत लूडो वाला खेल बन चुकी है, जिसमें पासा फेंक रहे हैं जनरल आसिम मुनीर। पाकिस्तान की फौज चाहती है कि सरकार बने, जल्दी बने, लेकिन जनरल मुनीर जो भी पासा फेंकते हैं उसमें गठबंधन वाली सरकार के अलावा कोई नंबर नहीं आता। आर्मी के लिए जरूरी है कि गठबंधन भी बिलावल और नवाज की पार्टी के बीच होना, और इसमें इमरान खान तो किसी सीन में फिट ही नहीं होते हैं। यानी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स वाला लूडो जनरल आसिम मुनीर के लिए दूसरी टेंशन बन चुका है। पाकिस्तान में पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, खूब नारेबाजी हो रही है। बताने की कोशिश है कि नवाज और सेना ने मिलकर खान साहब को धोखा दे दिया है। इमरान के समर्थक सड़क पर हैं। उन्होंने टीवी पर देखा है कि इमरान के विरोधी ड्राइंग रूम में मीटिंग कर रहे हैं। इमरान खान को दबाने के लिए नवाज शरीफ की पार्टी और बिलावल भुट्टो की पार्टी ने हाथ मिला लिया है। हालांकि यह फाइनल नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पाकिस्तान में सेना का जोर चलता है और उसकी निगरानी में वोटिंग हो तो कौन यकीन करेगा? जाहिर है निष्पक्ष चुनाव ऐसे नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान को मिली कामयाबी ने रावलपिंडी हेडक्वार्टर के खंभों को हिलाकर रख दिया है। जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान की कामयाबी इस वक्त पच नहीं रही है और यही वजह है कि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो पर डील करने का बहुत ज्यादा दबाव देखा जा सकता है। राजनीतिक दलों को चंदा दिए जाने वाली स्कीम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने इसे सूचना के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए 6 मार्च तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने इससे कानून सरकार को प्रभावित करने के साथ ही ब्लैक मनी व्हाइट करने का खतरा बताया है। लोकसभा चुनाव से चंद महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अवैध करार दिया है। साथ ही इस पर तत्काल रोक लगा दी।
कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड की गोपनीयता रखना असंवैधानिक है, जो सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, पॉलिटिकल फंडिंग की जानकारी के आधार पर मतदाता को अपने मतदान करने में मदद मिलती है। इसके अलावा कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से तत्काल इलेक्टोरल बॉन्ड रोकने के निर्देश दिए और 12 अप्रैल 2019 से लेकर अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने के निर्देश दिए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करना रोके। 2019 से बॉन्ड की जानकारी देने की बात कही गई है। दलों के कैश कराने की जानकारी भी मांगी गई। 6 मार्च तक चुनाव आयोग को बताया जाएगा। 13 मार्च तक इलेक्शन कमीशन सार्वजनिक करे। कंपनी एक्ट संशोधन मनमाना है। इन्फॉर्मेशन जो हमारा एक्ट है वो हमें अधिकार देता है कि हर 1 रुपए भी जो डोनेट हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, और अगर वो डिस्क्लोज नहीं होता है तो निश्चित रूप से ये उल्लंघन है। जी देखिए, मैं इसको बहुत फेवर में देखती हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है हमारे बात को और पूरे मुद्दे मेरे माने गए हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। इट इज अ बिग विक्ट्री फॉर अस बिकॉज वी डिमांड इट शुड बी कैंसिल्ड द इलेक्टोरल बॉन्ड एंड इट्स डन टुडे। 2 नवंबर 2023 को इलेक्टोरल बॉन्ड की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसके बाद एसबीआई ने 6 नवंबर से 20 नवंबर तक जारी किए गए इन 15 दिनों में 1000 करोड़ का चुनावी चंदा बॉन्ड के जरिए दिया गया। कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की। उसमें पब्लिक को नॉलेज होनी चाहिए कि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा कौन दे रहा है, और इसी बेसिस पे राइट टू नो आर्टिकल 19(1) के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरे के पूरे सारे अमेंडमेंट जो अनोनिमिटी और सीक्रेसी ला रहे थे वो सारे के सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, और जो भी स्कीम में पैसे आए हैं वो एसबीआई उसका पूरा खुलासा इलेक्शन कमीशन को करेगी और किसके तरफ से आए और किसको गए, और वो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे पब्लिकली डिस्क्लोज करेगी। कोई भी भारतीय नागरिक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। खरीदने वाले को बैंक को अपनी डिटेल देनी पड़ती है। जिस पार्टी को लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 1% या इससे ज्यादा वोट मिला हो, उसे बॉन्ड के जरिए 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक डोनेट किया जा सकता है। बॉन्ड डोनेट होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित पार्टी को चुनाव आयोग से वेरिफाइड अकाउंट में कैश करवाना होता है। बॉन्ड खरीदने वाले को टैक्स में छूट मिलती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन खरीद सकता है बॉन्ड। कोई भी भारतीय खरीद सकता है। 1000 से 1 करोड़ भी चंदा दे सकते हैं। बैंक को देनी होती है केवाईसी डिटेल। बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान गुप्त होती है। बॉन्ड खरीदने वाले को टैक्स में छूट मिलती है। इलेक्टोरल बॉन्ड के राजनीतिक दलों को मिले चंदे की बात करें तो साल 2018 से 19 में बीजेपी को 1450 करोड़, कांग्रेस को 383 करोड़, टीएमसी को 97 करोड़ चंदा मिला। साल 2019 से 20 में बीजेपी को 2555 करोड़, कांग्रेस को 318 करोड़ और टीएमसी को 100 करोड़ रुपए मिले। साल 2020 से 21 में बीजेपी को 22 करोड़, कांग्रेस को 10 करोड़, टीएमसी को 42 करोड़ रुपए मिले। साल 2021 से 22 में बीजेपी को 1032 करोड़, कांग्रेस को 236 करोड़, टीएमसी को 528 करोड़ रुपए चंदा मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी खबर के साथ रोक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होंगे।